हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत में महिलाओं की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये जो टॉपिक है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का एक टॉपिक है, उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, हमें पता है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति जो है वो इस विषय पे हमें अध्ययन करना जो है कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम समाज को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो हमें दुनिया की आधी आबादी अर्थात स्त्रियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति भूतकाल में क्या थी, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगी। तो इसी को हम आज इस विषय में बात करेंगे। स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम स्त्रियों की स्थिति एक समाज विशेष में उसका क्या स्थान है, स्त्री का, उसको हम देखेंगे। कहीं पर वह पुरुषों से ऊंचा स्थान है या बराबर का है या नीचे का स्थान है, और यदि ऐसा है तो वो क्यों है। और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी भी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का क्या दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, नारी जो है, या यूँ कह दीजिए कि शिक्षा जो है स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत में स्त्रियों की स्थिति का विभिन्न कालों में अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तभी जो है हम इनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति हम देखते हैं, उनका साहित्य यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि स्त्रियों की जो स्थिति थी सभी प्रकार से अच्छी थी। उनमें कोई भेद नहीं था स्त्री पुरुष में, दोनों की परिस्थिति समान थी। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, शिक्षा का भी प्रचलन था, शास्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा ये भी करती थी वो। और यदि हम कहें कि इस जो काल है इसमें स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था, तो यदि देखा जाए तो समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जो है वो ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक का उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। महाभारत की रचना भी इसी काल में हुई थी, और जो कि एक संस्कृति काल था, और उसमें स्त्रियों के बारे में विभिन्न विभिन्न विचार देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ये हमने पढ़ा है, परंतु बाद में उनकी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया, इससे जो है स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। अब हम बात करते हैं धर्मशास्त्र काल की। ये जो काल है ईसा के पश्चात 3री शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का होता है। इसमें जो है मनुस्मृतियों में स्त्रियों के बारे में बहुत प्रतिबंध लग गए थे इस काल में, और इसमें कहा गया है कि ये जो स्त्रियों को जो है शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। और यदि हम मनु की बात करें तो मनुस्मृति में ये कहा गया है कि स्त्रियां जो है वो कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं हैं। वे बचपन में पिता के अधीन रहती हैं, और युवावस्था में वे पति के अधीन रहती हैं, और वृद्धावस्था में उनको अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो मतलब ये स्त्री के एक यूँ कह दीजिए कि बंधन का काल माना जाता है। और इस तरह इस काल में यदि स्त्री कोई सती होती थी अपने पति के साथ तो वो बहुत अच्छा माना जाता था। अब हम बात करते हैं मेडाइवल पीरियड, या जिसको हम मध्यकाल कहते हैं। देखिए, 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो काल है वो मध्यकाल माना जाता है, और इसको हिंदू धर्म और संस्कृति में सुरक्षित रखने के लिए स्त्रियों को बहुत सारे प्रयास किए गए थे। स्त्रियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए या रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए 5 से 6 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया जाता था, यानी बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का बोलबाला ज़्यादा था। महिलाओं को पर्दे में भी रखा जाने लगा था, और आगे चलकर जो है वो नाते रिश्तेदारों से भी
पर्दा रखने लग गई थी और जिसका कुप्रभाव ये पड़ा था कि स्त्री जो है वो शिक्षा से धीरे धीरे वंचित हो गई, विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लग गई और बहुविवाह ने जो है स्त्रियों की स्थिति को और भी गिरा दिया। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की। तो ब्रिटिश काल जो है वो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 1947 तक के समय माना जाता है और इस काल में जो है अंग्रेजी सरकार ने भारत के मुसलमानों से राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी। मुसलमान जो है उनके विरुद्ध तो थे ही और वे हिंदुओं को अपने विरुद्ध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में कोई भी सुधार नहीं करने की नीति अपना ली और जिसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश शासनकाल में हिंदू स्त्रियों के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं दिए गए। ठीक है, और उनको जो संपत्ति में से भी उनका जो अधिकार है वो छीन लिया गया और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भी महिलाओं की कोई भी भूमिका नहीं रही। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो समस्याएं हैं जो स्त्रियों की भारतीय हिंदू स्त्रियों की समस्याएं। देखिए, हम इनके अंदर बाल विवाह, जैसे उनका बचपन में ही जो है विवाह कर दिया जाता था। स्त्री मात्र संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण करने, परिवारजनों और पति की सेवा का एक साधन मात्र बन के रह गई थी। इसी के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह जो है उस पर प्रतिबंध हो गया था और बहुत ही यंग एज के अंदर जो है जो लड़कियां विडो हो जाती थी उनका पुनर्विवाह नहीं होता था और वो आजीवन वैधव्य के दंश को झेलती रहती थी। दहेज, देखिए, मतलब ये कहना तो ये चाहिए कि एक कन्या मूल्य था। दहेज दिया किस लिए जाता है कि व्यक्ति जो है, बच्ची जो है या बेटी किसी घर में जाए तो वो अपने कुछ गिफ्ट थे, धीरे धीरे वो जो उपहार थे वो पैसे में कन्वर्ट हो गए और ये जो है एक कुरीति बन गई। तो ये दहेज की प्रथा जो है वो भी हिंदू स्त्रियों में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो है बेमेल विवाह, मतलब कभी पुरुष जो है वो बड़ी उम्र का होता है या पुरुष 2-3 शादियां कर चुका होता है, तो ये सब जो है बेमेल विवाह या यूँ कह दीजिए इसके साथ साथ अंतर्जातीय विवाह का भी अभाव था। अंतर्जातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज, अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो शादी करना, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। बहुपत्नी विवाह, मतलब एक आदमी की 2 पत्नियां भी रख रहा है, 3 भी रख रहा है, तो कोई उसके लिए जो यूं कह दीजिए कि कोई प्रतिबंध नहीं था। पर्दा प्रथा, जैसा मैंने आपको बताया है कि मध्यकाल में जो है पर्दा प्रथा शुरुआत हो गई थी और वो बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आज तक भी हम बहुत से परिवारों में पर्दा प्रथा देखने को मिलती है। अब वेश्यावृत्ति की समस्याएं हैं। मोस्टली जो ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका जो है कोई नहीं होता है या उनको मंदिरों में छोड़ दिया जाता है या विधवाओं के साथ जो है इस तरह के शारीरिक संबंध बना लिए जाते हैं और ये भी एक समस्या हो जाती है। शैक्षणिक समस्या जो बहुत ही बड़ी समस्या है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का निम्न स्थिति का मेन कारण क्या है, उनका अशिक्षित होना, उनकी शिक्षा की उपेक्षा करना, उनके ऊपर कई प्रतिबंध लगा देना, जिससे क्या है कि वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाई और घर से बाहर ना निकल पाने के कारण वो शिक्षा से हमेशा के लिए वंचित हो गई। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं स्त्रियों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम फिर स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। देखिए, बहुत सारे ऐसे सुधार आंदोलन हुए जिनको हम रिफॉर्म्स मूवमेंट्स भी बोलते हैं, जो 19वीं शताब्दी के अंदर हुए थे। इसमें क्या है कि स्त्रियों के लिए जो सुधार आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो राजा राम मोहन राय जी को जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे महानुभाव हुए थे, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा निरोधक अधिनियम में अपना योगदान दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह पर्दा प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा को महत्व दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इस तरह के अधिनियम बनाए। एक महर्षि कर्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कानूनी प्रावधान भी किए गए, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, इसके साथ साथ सती प्रथा निरोधक अधिनियम। ये बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनसे जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। साथ ही साथ विमेन वेलफेयर के कई प्रोग्राम हुए, जिससे क्या है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। और बहुत सारे ऐसे शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा के प्रसार के कारण क्या है, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जो है जागरूक हुई, और इससे क्या हुआ कि जो साक्षरता की दर थी वो बढ़ी उनकी, और वो जो है लड़कियां जो है शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे आई। इसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की, क्योंकि आधुनिक शिक्षा से क्या औद्योगिकरण, नगरीकरण से क्या है कि महिलाएं जो हैं वो आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देने लगी। राजनीतिक क्षेत्र में वैदिक काल में तो महिलाएं अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेती ही थी, साथ साथ राज्य भी संभालती थी, किंतु धीरे धीरे जब उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी तो उनसे ये अधिकार छीन लिए गए, और अब जो है वो स्त्रियां राजनीतिक क्षेत्र में भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा। और संयुक्त परिवारों का विघटन होने के कारण क्या है कि स्त्रियां जो हैं अब अपने स्व के लिए जीती हैं, अपने अधिकारों के लिए जीती है। परिवार का पालन पोषण जो है वो स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं। स्त्रियां जो है नौकरी करके आय में वृद्धि में सहयोग देने लगी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी स्थिति है जिससे कि भारतीय स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत चेंज हुई है। नगरों और महानगरों में इनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, और इंटरकास्ट मैरिज होने लगी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्त्री की स्थिति में सुधार के ये बहुत अच्छे संकेत हैं। देखिए, सदियों से नारी को कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्थान नहीं मिला था, किंतु वर्तमान में यदि हम देखें तो स्त्रियों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। और उपरोक्त से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में स्त्रियों की स्थिति में आशातीत सुधार होने की और भी अधिक संभावना है। आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।